ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर है। यूक्रेन की राजधानी कीव अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। यहां पर 7 घंटे वो बिताएंगे। कीव में पीएम मोदी का काफिला मौजूद है। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा दौरा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बताएं कि 1991 में यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था। 3 दशक बाद किसी भारत के पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा। ट्रेन से उन्होंने सफर किया है क्योंकि हवाई क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। इस वजह से 10 घंटे का सफर करके कीव पहुंचे हैं। और आपको बताएं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के न्योते पर पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और पीएम मोदी ने इससे पहले कहा कि रणभूमि में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इससे पहले पोलैंड में 27 घंटे पीएम मोदी रुके, कीव में 7 घंटे रुके। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि यह दौरा काफी ज्यादा अहम हो जाता है। ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि पीएम मोदी यहां से शांति का संदेश देंगे। इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि हमने देखा कि अब से कुछ समय पहले पीएम मोदी ने रूस की यात्रा भी की थी। अब यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे हैं और ऐसे समय में जब लंबे वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और अभी तक यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा भारत ने नहीं की है, ऐसे में कूटनीति के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम हो जाती है। और जो भारत की विदेश नीति रही है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, पीएम मोदी हर मंच से, वैश्विक मंच से ये कहते आए हैं कि बातचीत के जरिए ही, वार्ता के जरिए ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनको न्योता दिया। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, वॉर जोन में पहुंचे हैं और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन भी रूस के कई इलाकों पर कब्जा कर रहा है। लेकिन एक तरीके से पूरा यूरोप इस वक्त यूक्रेन के साथ है, जो मदद पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ रूस से भी हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। इस लिहाज से ये यात्रा काफी अहम हो जाती है। अब क्या शांति वार्ता पर संधि होगी? जब द्विपक्षीय वार्ता होती है, 7 घंटे पीएम मोदी कीव में रहेंगे, उसमें देखना होगा कि द्विपक्षीय वार्ता में क्या निकलता है। लेकिन इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी मिलने वाले हैं और जो प्रवासी भारतीय हैं बेहद उत्साहित रहते हैं क्योंकि भारत का नाम दुनिया में रोशन हुआ है। भारत को अलग नजरिए से देखा जाता है। वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका बढ़ी है। भारत की हर मंच पर मौजूदगी ये दर्शाती है कि किस तरीके से भारत अब आगे बढ़ रहा है और जो बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन ये यात्रा को इस लिहाज से अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस भी हमारा दोस्त है, यूक्रेन के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, हमने यूक्रेन में भी सहायता पहुंचाई। ऐसे में पीएम मोदी जब जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, काफी सुरक्षा पहरा है, सख्त पहरा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से 1991 के बाद से, यानी कि यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद से 3 दशक बाद किसी भारत के पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा। 10 घंटे का सफर करने के बाद पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं और ऐसे में उससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर विचारों को साझा करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता से पहले उन्होंने अहम संदेश भी दिया है और वो कहते हैं कि एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। नमस्ते जी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, जो प्रवासी भारतीय होते हैं बेहद खुश होते हैं क्योंकि रहते तो वो यूक्रेन में हैं, लेकिन दिल हिंदुस्तान में बसता है। और हम देखते हैं कि भारत से काफी सारे छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी वहां पर पहुंचते हैं। और हमारे सहयोगी इस वक्त कीव से सिद्धांत हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधा उनका हम रुख करते हैं। तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले सिद्धांत, आप मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताइए पीएम मोदी का और जेलेंस्की से कब मुलाकात उनकी होने वाली है? जो हमारे पास जानकारी उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी पहले महात्मा गांधी के स्टैचू पर जाएंगे उनको ट्रिब्यूट्स देने, उसके बाद वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेनियन पार्लियामेंट जा सकते, पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते, पर इस पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हमारे साथ भारतीय मूल के यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए हुए थे, उनसे बात करते। कितने एक्साइटेड है, कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हाँ। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि इतने कठिन समय में यूक्रेन में हमारी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए। अच्छा। हम आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का। हाँ। और कहना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं आज। हाँ। हम ही नहीं, आज जो भी इंडियन डियास्पोरा है और लोकल लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं।
आप लोगों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है डायस्पोरा के लिए? बहुत- क्योंकि यहाँ लोगों को क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ लोगों को दूसरी नजर से देखा जाता था कि आप ऐसे मुल्क से आते हैं जो कि रशिया से दोस्त है, रशिया का दोस्त है, रशिया से तेल सर खरीदता है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। मैं यहाँ 27 ईयर से हूँ हाँ, और मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। हाँ, हाँ। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा फील नहीं नहीं किया। feel किया, हाँ। बहुत बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। लेकिन मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या यूरोप में शांति बहाल करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनकी बात लोग सुनेंगे यहाँ पे? सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, हाँ, अच्छा, और मोदी कोई जी, नहीं, और ये- कोई नहीं कर और कोई नहीं सकता। कर सकता। ये उम्मीद है आपको? 100% सर। जी ओके। तो देखा आपने कि किस प्रकार से जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं, और क्योंकि उनका ये मानना है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो कि बिल्कुल। पहल कर सकते हैं, शांति की पहल कर सकते हैं। और सिद्धांत, हम और, देखें कि भारत की भूमिका भी बड़ी है, और- लेकिन अगर 1991 के बाद से हम देखें, यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय पीएम की पहली ये यूक्रेन की यात्रा है और युद्ध भी चल रहा है, तो इस लिहाज से भी ये काफी अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए युद्ध चल रहा है, तकरीबन 3 साल हो गए हैं युद्ध चलते हुए। तमाम पीस टॉक्स हुए हैं, तमाम पीस समिट्स हुए हैं, पर कोई भी हल नहीं निकला है क्योंकि यूक्रेन और रशिया कभी साथ में टेबल पर नहीं बैठे हैं। तो सवाल यही रहेगा कि क्या यूक्रेन और रशिया साथ में टेबल पे कभी आएंगे, क्योंकि इंडिया का यही मानना है कि अगर कभी भी कोई हल निकले तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वहां पे मौजूद रहें। इसीलिए स्विस पीस टॉक्स में भी इंडिया ने ज्वाइंट कम्युनिके साइन नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि अब यूक्रेन में है, तो क्या जो उनकी पहल रहेगी, शांति के जो पहल रहेगा वो सफल होगा? मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट दिस विजिट इज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू यूक्रेन? Господин Моди удивительная личность, является примером настоящего правителя. ओके, क्या कह रहे हैं? मोदी जी ये बोले कि मोदी जी हमारे देश के हमारी डेमोक्रेसी के प्रतीक है, ऐसा कुछ बोले हैं। Acha. So there you see, there's a lot of excitement, a lot of Ukrainians, a lot of Indians. They all have come here on the streets to support Prime Minister Modi, to cheer him up, because this visit is full of excitement and people, जो बिल्कुल लोग हैं सिद्धांत, वो यहाँ पर काफी ये काफी खुश हैं, जिसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि excited। सिद्धांत, जो आप उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, ग्लोबल मीडिया की भी पीएम मोदी के इस दौरे पर नजर है। ग्लोबल मीडिया पीएम मोदी के इस दौरे को किस तरीके से देख रहा है? देखिए स्टीव आए हैं यहाँ पे। स्टीव यहाँ पे भारतीय समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं। उनसे पूछते हैं, स्टीव ये बताइए कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार किया, क्या उम्मीद है, इतना क्यों जोश है प्रधानमंत्री? क्या लग रहा है प्रधानमंत्री की जो शांति की पहल है वो सफल होगी? जी बिल्कुल, हमें लग रहा है कि ये जो प्रयास है उनका, हाँ। ये सफल होना चाहिए। हाँ। और सभी लोगों में बहुत जोश था और सब लोग भारत माता की जय और मोदी जी की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। नारे लग रहे थे। जिस हिसाब से वो हो रहा था, हाँ। लग रहा था कि हाँ एक नया ही जोश है यहाँ पे। हाँ, हाँ। एक नई सुबह हुई है आज। हाँ, नई सुबह हुई है। जी। तो और अब जो भारतीय मूल के लोग यूक्रेन में रहते थे, उनको भी कई बार ऐसे देखा जाता था कि भाई ये ऐसे देश से आते हैं जो देश रशिया का दोस्त है। अब कहीं ना कहीं वो टैग भी हटेगा। मेरे हिसाब से जी बिल्कुल हटेगा, हाँ, ये हटना ही चाहिए। हाँ। और क्योंकि यहाँ लोगों को इतना हमारा संदेश नहीं पहुँच पाता है, हाँ। जो यहाँ की लोकल मीडिया दिखाते हैं उस हिसाब से वो दिखा रहे हैं। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा संदेश अगर यहाँ की हर व्यक्ति को, यूक्रेनियन व्यक्ति को जाएगा कि हम शांति के ओर जाना चाहते हैं, तो आई थिंक ये नज़रिया बदलना चाहिए। नजरिया बदलना चाहिए। ओके, तो देख रहे हैं आपकी कितना उत्साह है भारतीय समुदाय के लोगों में। प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने देखा कि जो एक नज़रिया है वो भी अब बदलेगा भारतीय मूल के लोग जो यूक्रेन में रहते हैं उनके प्रति। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि भाई आप ऐसे देश से आते हैं जो रशिया का दोस्त है, रशिया से तेल खरीदता है और रशिया ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद जो एक
परसेप्शन है, जी। जो एक नैरेटिव है, वो बदलेगा। और इसके लिए जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री का कि उन्होंने समय निकाला और वो यूक्रेन आए। और यही नहीं, यहाँ के भारतीय मूल के लोगों, यूक्रेन के भी लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री अगर सच में जो प्रयास हैं प्रधानमंत्री के, वो जिसे कहते हैं ना कि एक जादू कर सकते हैं, एक मैजिक कर सकते हैं, और जो पीस का पहल कर रहे हैं, जो शांति की पहल कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो रंग ला सकती है।